हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के साथ शिव पुराण का हिंदी में कथा का वर्णन कर रही हूँ। सावन महीना चल रहा है, तो सावन महीना में शिव पुराण का, शिव जी का अलौकिक कथाएं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं शिव पुराण महात्म्य का वर्णन कर रही हूँ। शिव महापुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। शिव पुराण का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने ही किया है। महर्षि वेद व्यास ने सनत्य कुमार मुनि के कहने पर इस पुराण को लिखा है। मूल शिव पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के अनुसार शिव पुराण का स्थान चौथा है। यह पुराण समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना गया है। इसमें वेदांत, विज्ञानमय तथा निष्काम धर्म का उल्लेख है। साथ ही इस धर्म ग्रंथ में श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन भी है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है, वह भगवान शिव को का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। शिव का अर्थ है कल्याण। शिव के महात्म्य से ओतप्रोत से यह पुराण शिव महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव पापों को नाश करने वाले देव हैं तथा बड़े सरल स्वभाव हैं। इनका एक नाम भोला भी है। अपने नाम के अनुसार ही बड़े भोले भाले एवं शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनवांछित फल देने वाले हैं। 18 पुराणों में कहीं शिव पुराण तो कहीं वायु पुराण का वर्णन आता है। शिव पुराण का संबंध शिव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। प्राय सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य, करुणा की मूर्ति बताया गया है। कहा गया कि शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनवांछित वर फल देने वाले हैं। किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह, उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। भगवान शिव सदैव लोक उपकारी और हितकारी हैं। त्रिदेवों में इन्हें संहार का देवता भी माना गया है। अन्य देवताओं की पूजा अर्चना की तुलना में शिव उपासना का अत्यंत सरल माना गया है। अन्य देवताओं की भांति इन्हें भी सुगंधित पुष्पमालाओं और मीठो पकवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शिव तो स्वच्छ जल, बिल्वपत्र, बेलपत्र, कटीले और न खाए जाने वाले पौधों के फल तथा यथा धतूरा आदि से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को मनोरम वेशभूषा और अलंकारों की आवश्यकता भी नहीं। वे तो औघड़ बाबा हैं। जटाधारी, गले में लिपटे नाग और रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर बागंबर चीता की भस्म लगाए एवं हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए सारे विश्व को अपना पदचाप तथा डमरू की कर्णभेदी ध्वनि से रचाते रहते हैं। इसलिए उन्हें नटराज की भी संज्ञा दी जाती है। एक नाम उनका नटराज भी है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीश पर गंगा और चंद्र की जीवन की एक कला के उद्धृत के रूप में है। शरीर पर चीता की भस्म मृत्यु की प्रतीक है। हर चीज उनके शरीर पर जो है उसका कोई न कोई प्रतीक है। यह जीवन गंगा की धारा की भांति चलते हुए अंत में मृत्यु सागर में लीन हो जाना है। इतना अच्छा दिया हुआ है शिव पुराण के अनुसार। भगवान शिव नीलकंठ कहलाते हैं, क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवगण एवं असुरगण अद्भुत एवं और बहुमूल्य रत्नों को हस्तगत करने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकूट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब शिव ने उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए। शिव का एक नाम नीलकंठ भी है, सभी जानते हैं। और क्यों पड़ा ये आप जान गए हैं, क्योंकि विष का प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही शिव का चरित्र वर्णित करने के लिए ही इस शिव पुराण की रचना की गई है। यह शिव पुराण महापुराण पूर्णतः भक्ति ग्रंथ है। इस पुराण में कलयुग के पाप कर्म से ग्रसित व्यक्ति को मुक्ति के लिए शिव भक्ति का मार्ग सुझाया गया है। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम शिव शक्ति, ओम भोले बाबा सबको सद्बुद्धि, सद्विचार,
सही मार्गदर्शन करें। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू, दिल से इंडियन, आपका मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई नहीं हूँ, पूरे इंडिया को एक देश एक हिंदुस्तान मानती हूँ। आइए मिलते हैं। ये मेरी मॉर्निंग की रूटीन चालू हो गई है। तो मैंने गर्म पानी चढ़ाया है, दूध आ गया है और मैंने रात में मेहंदी तैयार किया था जिसमें कुछ रेमेडी मिलाई है मैंने, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले मेहंदी ही लगा लिया है, क्योंकि उसको 2 घंटे रखना होता है। तो मैं लगाकर ये ग्रीन टी बना रही हूँ और आगे मैं आपको बताऊँगी कि मैंने रेमेडी में क्या क्या मिलाया है। बाल बिल्कुल नहीं झड़ते, मैं इसकी गारंटी लेती हूँ। आप 2 बार 4 बार लगा कर देखिए। आप यदि मेहंदी नहीं भी लगाते हैं तो सिर्फ उसी से बाल को करके गीला करके 10 मिनट छोड़ दीजिए, बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। मैं जानती हूँ, मैं बहुत दिनों से इसे यूज कर रही हूँ और मैं ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों का ही यूज करती हूँ। तो मेरी ग्रीन टी बन चुकी है, मैं चल रही हूँ। तो मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ जब मेहंदी लगाना होता है। तो मैंने टी शर्ट पहन लिया है और ये मैंने रात में बनाया था। तो देखो, ये पानी है, 1 गिलास पानी है और ये काला जीरा या मंगरेला जिसे आप कहते हो, ये करी पत्ता है और ये मेथी है। ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। तो मैं बालों में मेहंदी के लिए इसे यूज करती हूँ। तो मैं इसमें चाय पत्ती भी डालती हूँ और बिल्कुल स्लो में रखती हूँ, सिम पर गैस को रखती हूँ और इसे अच्छे से खौलने देती हूँ। और आधा जब हो जाता है तब इसमें मैं कॉफ़ी पाउडर मिलाती हूँ और ये तैयार हो चुका है। तो मैं इसे अभी ठंडे होने के लिए रख दूँगी। इसके बाद मेहंदी इसमें डालूँगी। 100% मैं सिर्फ ब्लॉग के लिए कोई भी बातें नहीं बताती हूँ, यहाँ मैंने इसे यूज किया है। मेरा बेटा आके तैयार हो गया देख रहा है सब। मेरे घर में हंसी मजाक चलता ही रहता है। तो ये देखो हो गया है, बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो इसे मैं छान लूँगी। छानने के बाद जब ठंडा हो जाएगा तब इसमें, और ये मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, मेहंदी और इंडिगो पाउडर। तो ये अतर आयुर्वेदा का है और बिल्कुल नुकसान नहीं करता है। तो आप लोग यदि बाल तो सभी के सफ़ेद होते हैं एक उम्र होने के बाद, आजकल तो बच्चों के भी बाल सफ़ेद होने लगे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी। तो मेरी तो उम्र ही हो गई है, तो सभी लोग यूज करते हैं। तो ये जो रेमेडी है जो बच गया है, इसे मैं पानी डालकर रख दूँगी और मॉर्निंग में यदि लगेगा तो मैं इसे फिर उसमें मिलाऊंगी। मैं हमेशा ऑनलाइन ही मेहंदी और इंडिगो पाउडर मंगा कर रखती हूँ। तो इंडिगो पाउडर जब भी लगाना होता है तो मेहंदी के ऊपर ही लगाया जाता है। तो मैं आज सिर्फ मेहंदी लगाई हूँ, क्योंकि उसे भी 1 घंटे रखना होता है। तो अंदाज से आप अपने लंबाई के अनुसार, बालों की लंबाई के अनुसार इसे घोलिए और घोल के रात भर, हर मेहंदी को तो घोल कर रात भर रखा ही जाता है। तो इसे घोलकर मैं रात भर रख दी हूँ। बहुत अच्छा कलर आया है। मैं सभी बातें आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और मॉर्निंग में उठकर मैं सबसे पहले इसी को लगा लेती हूँ, क्योंकि 2 घंटे छोड़ना बहुत मेहनत का काम लगता है। तो ये मेथी और काला जीरा ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। फिर करी पत्ता है। तो मेरे गांव में तो हिबिस्कुस का फूल भी, अड़हुल का फूल मिल जाता है, उसे भी मैं उबाल देती हूँ इसी में,
और ये जो होता है एलोवेरा, उसे भी काट कर मैं डाल देती हूँ। ये सब चीज़ें मैं डाल के, जब सारे नेचुरल चीज़ों को डाल के मैं इसे यूज करती हूँ। तो अड़हुल का जो फूल होता है उसे मैं अगर लगाती हूँ तो उससे मेरा क्या होता है कि बिल्कुल कंडीशनर मैं कभी लगाती ही नहीं हूँ। उसको लगाने पर कंडीशनर का काम करता है वो। और मेरे घर में बहुत बड़ा 2-4 पेड़ हैं, तो यहाँ तो खोजने से भी नहीं मिलता है। पाउडर मिलता है लेकिन मैं उसे मंगाती नहीं हूँ। तो उसी में मैं अभी कॉफ़ी पाउडर, देखिए जो रेमेडी बच गया है उसी में कॉफ़ी पाउडर अभी फुलाकर मैं इसे रख दूँगी। 2 चम्मच है। जैसा आपको चाहिए हेयर में कलर, उस अनुसार आप इसे यूज कीजिए। मेरी चाय आकर रखी हुई है, मैं चाय पीती हूँ। उसके बाद देखिए इसमें थोड़ा सा मैं ठंडा पानी मिलाकर इसे भी खौला कर रख दूँगी और उसे भी मेहंदी में मिला लूँगी। कॉफ़ी पाउडर बहुत ही फ़ायदा करता है कलर लाने में। और ये पानी जो है ना, जो बचा है कॉफ़ी का और उसका जो रेमेडी बनाई थी उसका, उसे मैं क्या करूँगी, बाल धोते समय उसको यूज कर जाऊँगी, तो वो भी बर्बाद नहीं होगा। और इधर मेरा दूध खौल चुका है और मैं अभी थोड़ा सा सब्जी वगैरह काट कर रख दूँगी। उसके बाद मैं देखो ये अभी मैं सबसे पहले मेहंदी लगाई। मैंने बताया था ना कि मैं सबसे पहले मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि 2 घंटे छोड़ना होता है। तो और उसके बाद मैं डेली गैस चूल्हे की रात में तो पोंछ कर सफाई करके सोती ही हूँ, हम लोग सोते ही हैं, लेकिन मॉर्निंग में एक पोछा ज़रूर मार देते हैं। और ये मॉर्निंग में मेरी, आप लोग क्या बोलते हैं इसे, हम लोग इसे बरबट्टी बोलते हैं, बिहार में इसे बोदी बोला जाता है। बिहार में बोदी बोला जाता है, हम लोग बरबट्टी बोलते हैं। तो इसकी भुजिया बनेगी, बरबट्टी की भुजिया बनेगी। आटा गूँथ कर मैंने रख दिया है और तड़का वाली दाल बनेगी। और ये मैंने पपीता काट कर रख दिया है और साथ में पपीता खा लूँगी। और उसके बाद थोड़ा पपीता बच्चों के लिए रख दूँगी। बच्चे मेरे गए हैं मंदिर दर्शन करने के लिए पोते को लेकर। तब तक मैं इतना तैयारी करके रख दूँगी, बहू आएगी तो फिर ये भुजिया बनेगा, रोटी और दाल बनेगी। और अभी मैं पपीता खा ली हूँ। और ये देखो थोड़ा आटा रात का है, थोड़ा मॉर्निंग में मैंने सान दिया है, गूँथ दिया है। हम लोग का लैंग्वेज है सान देना। गूँथना तो ठीक है, गूँथना बोलते हैं लैंग्वेज में, लेकिन हम लोग बिहार में, झारखंड में बोलते हैं आटा सान दिया। अच्छा, अपने अपने सब जगह की भाषा है। तो अब मैं देखो मेरा मेहंदी लग गया अच्छे से। और मैं देखो एक एक फाँक करके बाल को इस तरह से मैं लगाई हूँ कि एक एक जगह पूरा अच्छे से मैं इसको लगाई हूँ। और अब मेरा 2 घंटा हो गया है
तो मैं जाऊंगी अभी इसको नहाने के लिए। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर फुल वॉच डियर फ्रेंड माई। थैंक्स फॉर फुल वॉच। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।